देखिए प्रायिकता क्या है? प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की संभावना प्रायिकता कहलाती है। प्रायिकता को P ऑफ E से दर्शाया जाता है। प्रायिकता का सूत्र है संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। यहाँ P का मतलब है प्रोबेबिलिटी, इंग्लिश में प्रायिकता को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। और E का मतलब है इवेंट, इवेंट यानी घटना। जैसे कि मैं एक सिक्का उछाल रहा हूँ तो ये मेरे लिए क्या है? एक घटना है। इस घटना की प्रायिकता कैसे देखेंगे हम? जैसे कि हम एक सिक्का उछालते हैं और सिक्का उछालने पर उसके दो परिणाम आते हैं, या तो चित आता है या फिर पट आता है। चित यानी हेड और पट यानी टेल। जैसे कि हम एक सिक्का उछालेंगे और हमसे पूछा जाए कि एक चित आने की प्रायिकता बताइए, तो हम क्या देखेंगे उसमें कि चित आने की प्रायिकता। उदाहरण में लिख रहा हूं मैं, एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। तो इसका हल देखते हैं हम। सिक्का यानी सिक्के पे दो परिणाम, चित या पट। तो चित आने की प्रायिकता, अब देखिए प्रायिकता का सूत्र क्या है? संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अबे हमने क्या चाहिए? चित आने की प्रायिकता चाहिए, और एक सिक्के पे चित कितना होता है? एक बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम यानी सिक्के पे टोटल परिणाम कितने होंगे? दो, चित या फिर पट यानी कि हेड और टेल, तो कुल क्या हो जाएंगे? दो। यानी कि एक सिक्के को उछालने पर चित आने की प्रायिकता बताइए। इसका हल क्या है? चित आने की प्रायिकता बराबर 1/2। तो फर्स्ट चीज हमारी थी प्रायिकता, प्रायिकता की परिभाषा जो कि हमने पढ़ी। प्रायिकता की परिभाषा क्या है? कि किसी भी घटना के घटित होने की संभावना क्या कहलाती है? प्रायिकता कहलाती है। सेकंड है प्रायिकता का मान। प्रायिकता का मान क्या रहेगा? प्रायिकता का मान सदैव ध्यान रखना, प्रायिकता का मान 0 से बड़ा, 1 से छोटा या फिर 1 से बराबर रहने वाला। तीसरा है प्रायिकता का सूत्र। जैसा कि हमने प्रायिकता का सूत्र देखा, कुल संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम। अगला है निश्चित घटना। निश्चित घटना में क्या था? किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अगर निश्चित है तो वो क्या कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी। ध्यान से सुने, किसी भी घटना का घटित होना निश्चित है तो वो क्या कहलाएगी? निश्चित घटना। सेकंड है अनिश्चित घटना। ऐसी घटनाएं जो घटित नहीं हो सकती, जिनकी संभावना नहीं है, वे क्या कहलाएगी? अनिश्चित घटना। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होगा, सदैव 1 होगा, और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? 0 होगी। किसी भी घटना की प्रायिकता का मान 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। यानी कि P ऑफ E बड़ा होगा 0 से और लेस देन और बराबर होगा 1 के। अब इसके आगे बात आती है दो घटना है। एक है निश्चित घटना, निश्चित घटना यानी किसी घटना का घटित होना निश्चित हो तो यह निश्चित घटना कहलाती है। निश्चित घटना के घटित होने की प्रायिकता एक होगी। निश्चित घटना ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव ना हो। अनिश्चित घटना कहलाती है।
अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल, एक पासा है। पासा आप सभी जानते होंगे, लूडो खेलते हैं हम, उसमें पासा आता है और पासे पर कुल संख्याएं 6 होती है। यदि मैं आपसे कहूं कि एक पासे को उछाला जाए और उसमें 7 आने की प्रायिकता बताइए, तो ये किसका उदाहरण होगा? अनिश्चित घटना का, क्योंकि पासे पर कभी भी 7 नहीं आ सकता। तो ऐसी घटना जिसका घटित होना संभव नहीं हो, अनिश्चित घटना कहलाती है। और थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी निश्चित घटना की। तो निश्चित घटना में क्या आता है? एक सिक्के के उछालने पर चित आने की प्रायिकता। तो एक सिक्के को उछालना क्या है? निश्चित घटना है, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से क्या आएगा? चित आएगा या तो पट आएगा।